नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे नक्सलियों पर सियासी मुठभेड़ की कि आखिरकार क्यों नक्सलियों पर सियासत गरमाती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सली एनकाउंटर पर लगातार अब सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जहां नक्सलियों के सफाई के नाम पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि नक्सलियों का सफाया हो, लेकिन ग्रामीणों की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। इधर कांग्रेस ने बस्तर में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए जांच दल भी गठित किया है। तो उधर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की पूर्व नक्सलियों से वीडियो कॉल पर बातचीत को भी कांग्रेस ने नक्सलियों का महिमा मंडन बताया है और कहा है कि ये शहीदों का अपमान है। नक्सली वारदात में मारे गए आम नागरिक और शहीदों के परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री को बस्तर में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को नक्सली बताए जाने का विरोध किया है, उनसे भी बात करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए। इधर कांग्रेस ने रमन सरकार से लेकर विष्णुदेव सरकार तक नक्सलियों पर नरमी बरतने के आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि नक्सलियों को जो एनकाउंटर किया जा रहा है, यानी कि नक्सलियों का जो एनकाउंटर हो रहा है, वह सरकार के पूरे अभियान का 20% भी नहीं है। सारा अभियान सामाजिक है, पुनर्वास का है, आत्मसमर्पित नक्सलियों का है। इन सभी विषयों पर बड़े काम हो रहे हैं और ये काम धीरे से दिखाई देंगे। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को एनकाउंटर वाला विषय पहले दिखाई देता है, जबकि सरकार हर हाल में बातचीत करके नक्सलवाद का अंत करना चाहती है। अचानक कांग्रेस नक्सलियों की मुठभेड़ पर इतना मुखर क्यों है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। नहीं, इसमें मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सरकार के पूरे अभियान का 20% भी नहीं है। बाकी सारा अभियान तो सामाजिक पक्ष का है और सारा अभियान पुनर्वास का है, सारा अभियान विक्टिम रजिस्टर का है, सारा अभियान आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन विषयों का है। ऐसे उन विषयों पर बड़े काम हैं, आपको वो धीरे से दिखेंगे। ये एनकाउंटर वाला विषय आपको पहले दिख जाता है, मगर परंतु एनकाउंटर वगैरह करना ये सरकार का भाव कभी नहीं है। सरकार हर हाल में बातचीत चर्चा करके ही विषय का अंत करना चाहती है। इस काली छाया को बस्तर से हटाना चाहती है। देखिए, बस्तर में सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, कांग्रेस पार्टी सुरक्षा बलों के साथ है। लेकिन कुछ एक जगह किसी से कांकेर में, बीजापुर में गाँव वालों ने 2 एनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया है। बीजापुर में कहा गया कि गूंगे व्यक्ति को मारा गया, कुछ ग्रामीण लोग मारे गए। तो इस प्रकार की स्थिति में गाँव वाले सवाल खड़ा कर रहे, निश्चित तौर पर इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और हमने अपनी जांच कमेटी बनाई है। नक्सलवाद का खात्मा हो, इसको सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार की एक ऐसी नक्सल नीति बने जिसके कारण इस समस्या का समाधान सामने आए। लेकिन यदि आप किसी को मार रहे हैं, मारने के बाद पूरा का पूरा गांव उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो यह चीज़ भी उचित नहीं है। इससे सुरक्षा बलों के प्रति और ग्रामीणों के प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा होगा, जो उचित नहीं है। और किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त। तो दोनों ही पार्टियों के ये बयान भी आपने सुने हैं, जहां दोनों ही पार्टियों का ये तो कहना है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए और इस दिशा में काम भी होना बेहद जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलवाद पर इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर सियासत क्यों की जा रही है, सियासत क्या जरूरी है और कितनी जरूरी इस बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आपको सभी का मैं करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी पर। शुरुआत में रमेश जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। नक्सलवाद वाकई एक बेहद ही संवेदनशील और बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है। नक्सलवाद शुरुआत से ही रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राज्य गठन के साथ ही नक्सलवाद छत्तीसगढ़ को मिला है और तब से लेकर अब तक लगातार लड़ाई की जा रही है। नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में तमाम काम किए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां, चाहे विपक्ष में कोई रहा हो, सरकार में कोई रहा हो, आरोप प्रत्यारोप यानी सियासत इस पर लगातार की गई है। नक्सलवाद पर सियासत हमेशा की गई है। क्या वाकई जरूरी है कि
इस पर हल निकालने की बजाय, इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बजाय इस पर सियासत करना कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, सियासत करने के लिए जो लोग उतरे हैं और जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उनका अपना धर्म है कुछ न कुछ आवाज उठाते रहना। और लोकतंत्र का भी यह एक मानक है कि जो कार्रवाई होती है उसके पक्ष में भी आवाज आती है और उसके विपक्ष में भी आवाज आती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गंभीर विषय है, जो संवेदनशील विषय है, वो आपने भी ये इस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत गंभीर समस्या है। अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद दूर हो जाए तो छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। यह एक अजीब सा संकट पैदा हुआ है कि जब नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ में भी कुछ न कुछ सुर उठने लगते हैं। बिल्कुल। यह हो सकता है नक्सलियों की एक प्री प्लान्ड योजना हो। अभी एक मामला भी सामने आया है कि एक महिला नक्सली जो पुलिस को सरेंडर किया है, उसने एक बयान दिया है कि नक्सली इस तरह से योजना बना करके सुरक्षा बलों के बदनाम करने की भी योजना चलाते हैं। लेकिन ये एक अलग विषय है। दूसरा विषय यह है कि ये, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है और विपक्ष के लोगों ने भी जो आवाज उठाई है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म करने के लिए एनकाउंटर ही कोई एक तरीका नहीं है। उन्होंने, हालांकि राज्य सरकार बार बार ये नक्सलियों से कह रही है कि वो सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, वह किसी भी स्तर पे आकर के वार्ता कर सकते हैं। लेकिन नक्सलियों का तो केवल मकसद क्या है? परेशान करना, उपद्रव करना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकार के खिलाफ खड़ी होना। तो यह एक भी मुद्दा है। लेकिन अगर नक्सली एक्सीडेंट के मामले में, नक्सली एनकाउंटर के मामले में किसी निर्दोष प्राणी की जान जा रही है तो वो भी एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार भी इस पर बहुत गंभीर है मेरे ख्याल से, और विपक्ष भी आवाज उठा रहा है। तो इस पर एक गंभीर विषय पर जांच भी होनी चाहिए और जो सही तथ्य है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा, क्योंकि नक्सलवाद वाकई एक गंभीर विषय है। शुरुआत से ही एक संवेदनशील विषय जरूर रहा है। दोनों ही पार्टियों ने, पक्ष या विपक्ष हो, सभी ने अपनी आवाज भी मुखर इस विषय पर, इस मुद्दे पर की है। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर किसी ग्रामीण की, किसी निर्दोष की जान जाती है तो वो भी बहुत दुखद है, उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहला सवाल अनुभव जी आपसे ही मैं लेना चाहूंगी कि लगातार नक्सलवाद को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कई खबरें सामने आती हैं कि मुठभेड़ हुई, कई नक्सली मारे गए, कई नक्सलियों को ढेर किया गया है, आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। तो लगातार जो खबरें हैं वो हम देख रहे हैं कि सामने आती जा रही हैं और ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हो रही है वो फर्जी हो रही है, ग्रामीणों को मारा जा रहा है, वहां के जो लोकल लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको मारा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये क्या सच है? और अगर ये सच है, चूंकि कांग्रेस ने कमेटी भी गठित कर दी है, जांच कमेटी भी बनाई है, तो क्या कोई साक्ष्य अभी तक सामने आ पाए हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, बात बहुत सीधी और सरल सी है। उसको अगर आप तर्क का इस्तेमाल करके समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अभी रमेश पांडे जी जो बातें कह रहे थे उनकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कहा, उसी को आगे बात को बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते और एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस के नाते मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलूं तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि पिडिया और इटावर गांव में अवलम बूदरी जी, हो सकता है मैं नाम उनका उचित ना ले रहा हूं तो माफ कीजिएगा, अवलम बूदरी जी ने ये कहा है कि उनके पति तेंदू पत्ता तोड़ने खेत गए थे और वापस नहीं आए। इनके इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष ही देगा कि कोई और देगा? क्या उनका सवाल जायज नहीं है? उनको संतुष्ट किया जाए। यदि उनके पति नक्सल थे जिनको एनकाउंटर में मारा गया तो उनको वो साक्ष्य दिए जाए, यदि नक्सल नहीं थे तो उनसे माफी मांगी जाए। ये सवाल जायज है। महिलाएं खड़ी हुई हैं बीजापुर के मुख्यालय में और वहां पे प्रदर्शन कर रही हैं, वहां पे मांग कर रही हैं कि उनको न्याय मिले। ये कहाँ गलत है? मेरी समझ से मैं ये समझता हूँ कि उचित है। और भारतीय जनता पार्टी की और रीति नीति के इतिहास में जाएं तो उससे हमको एक अंश भी मिलता है
कि कैसे, चाहे उदाहरण ले ले संदेश खाली का, किस तरीके से वो क्या राजनीति कर रहे थे और बाद में क्या बातें सामने आई। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मुद्दा नहीं है। आप पुरानी 15 साल की जो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है उसी का इतिहास देख लीजिए। 1380 पर केस इन्होंने आदिवासियों पे करे हुए थे और उनको जेल में डाला था, उनको प्रताड़ित किया था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जस्टिस पटनायक की कमेटी के तहत हमने उन केसेस को वापस लिया और उन आदिवासियों को न्याय दिलाया। ये बात करते हैं कि नक्सलियों से वीडियो कॉल करेंगे और जो मासूम आदिवासी हैं उनको गोली दाग देंगे। अभी बहुत शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहे थे, तो मैं बताता हूं कि केंद्र की गृह मंत्रालय ने ही ये स्ट्रैटेजी निकाली थी जिसका नाम उनने रखा था समाधान, SAMADHAN। इसमें S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। इस तरीके से उन्होंने पूरी एक डिटेल स्ट्रैटेजी भी बनाई समाधान के नाम से, जिससे वो नक्सलवाद को खत्म करे। लेकिन सवाल क्या ये नहीं उठेगा कि आपको 12 लोग के एनकाउंटर के लिए 1200 की फोर्स ले जानी पड़ती है? और जब अक्सर ये पाया गया है कि जब भी नक्सली हमला होता है तो वहां पे जो शव बरामद किए जाते हैं वो उसी दिन तत्काल कर लिए जाते हैं। यहाँ पे एक दिन का विलंब होता है। ये क्या सवाल नहीं उठता कि कोई भी लाइव राउंड, कोई भी लाइव एम्यूनिशन वहां पे नहीं पकड़ाया गया था, कोई मेडिकल किट नहीं था, कोई ऑटोमेटिक बंदूक नहीं पकड़ाई थी। बाद में भले आपके पास जो पड़ी हुई है ढेर, उसमें से 2-4 निकाल के रख दीजिए, जो शव आप दिखाएंगे टीवी को और पत्रकारों को उसके सामने रख दीजिए। लेकिन उस दिन ये सारी चीजें क्यों नहीं होती, ये सवाल नहीं उठेगा। ठीक है गोपाल जी, जवाब दीजिएगा। बहुत तेरे सवाल यहाँ पर अनुभव जी ने दागे हैं बीजेपी के ऊपर, और सबसे जो प्रमुख मुद्दा जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार नक्सलवाद पर सियासत क्यों जरूरी, क्या जरूरत इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर सियासत होना। और जो आरोप अनुभव जी लगा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार है यानी कि जो बीजेपी है वो फर्जी मुठभेड़ करार देती है। और कई बार हमने भी देखा है कि जो नक्सली हैं उन्होंने ही कई बार पर्चा निकालकर इसकी पुष्टि भी की है कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, वो फर्जी है। कई बार नक्सलियों के द्वारा भी ये इस तरह के पोस्टर जारी किए जाते हैं। नैन्सी जी नमस्कार, आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ता गणों को भी नमस्कार है। नैन्सी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नक्सली अगर पोस्टर निकालते हैं, उस जो नक्सली कानून व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं रखते हैं, उनके पोस्टर की क्या कीमत है? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि फर्जी मुठभेड़, इस फर्जी मुठभेड़ की प्रतिभाषा कौन देता है? कानून देगी या कांग्रेस देगी? जुडिशियरी देगी या कांग्रेस देगी? इन्होंने कहा कि 1340 केस का इन्होंने निराकरण किया। इन्होंने निराकरण नहीं किया, वो केस इन्होंने वापस लिए। आप बताइए, आज बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज रायपुर के सारे अस्पतालों में कम से कम किसी भी वक्त पे 40 से 45 या 40 से 50 सीआरपीएफ और पुलिस के जवान जो नक्सली गतिविधियों में घायल हुए रहते हैं वो एडमिट रहते हैं। क्या कांग्रेस का एक नेता, क्या कांग्रेस का कोई ग्रुप ऑफ लीडर उनसे मिलने गया, उनसे बात करने गया? क्यों नहीं जाता? मतलब कांग्रेसियों की सारी संवेदना उनके प्रति है जो नक्सली हैं, और कांग्रेसियों की पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि गृह मंत्री खुद वीडियो कॉल पर नक्सलियों से बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं वही तो आपको बता रहा हूं, गृह मंत्री जी ने किनसे बात की? गृह मंत्री जी ने उनसे बात की जो नक्सल के रास्ते को छोड़कर पढ़ाई लिखाई के रास्ते में आया, अच्छे नंबरों से पास हुआ। क्या उस व्यक्ति से बात करना गलत है? उस व्यक्ति से बात करना बिल्कुल गलत नहीं है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कानून की व्यवस्था पर दोबारा विश्वास रखकर, सरकार की व्यवस्था पर दोबारा विश्वास रखकर वो अगर उस रास्ते को छोड़कर प्रजातंत्र के रास्ते में लौटा है, तो उससे बात करना तो केवल गृह मंत्री नहीं, सारे लोगों को, कांग्रेसियों को भी उनसे बात करनी चाहिए थे, उनको कांग्रेसियों को भी उनको बधाई देनी चाहिए थी। तो इसमें कोई गृह मंत्री जी ने कोई गलत कार्य किया क्या? उनका कार्य तो प्रशंसनीय है। दूसरी बात, ये अभी आरोप लगा रहे थे कि वहां कोई बंदूक नहीं मिले, वहां कोई लिटरेचर नहीं मिला, वहां कोई एम्यूनिशन नहीं मिला। ये कौन जांच कर रहा है? ये किसने कहा इनको? इनकी सूचना तंत्र वहां तक कैसे पहुंच रही है? अरे आप किस पे, दूसरी बात, किस पे शक कर रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे लड़ाई नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे मुठभेड़ में शामिल नहीं है, वहां देश का जवान शामिल है, वहां देश का सीआरपीएफ शामिल है, वहां प्रदेश का पुलिस विभाग शामिल है। तो आप ये जो शक की
सुई उठा रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं उठा रहे हो, बल्कि आप देश के जवानों पर आप सवाल बिल्कुल ठीक है गोपाल जी, मेरा यही सवाल अगला अनुभव जी से भी होने वाला था कि जो आरोप लगाए जाते हैं अक्सर, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप भी सरकार में रहे उस समय भी विपक्ष ने भी कई आरोप लगाए हैं, तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। लेकिन नक्सलवाद पर अगर हम बात करें तो जो सेना है, जो अपनी जान की कीमत जो नहीं जानती, जो ये नहीं देखती कि दिन है या रात है, उनके परिवार में कौन है, बिना अपनी जान की परवाह किए बॉर्डर पर लगी रहती है, खड़ी रहती है, अपनी देश की रक्षा करती है। फिर वही बात अगर छत्तीसगढ़ में हम नक्सलवाद की करें तो अब सारी ही सेना वहां पर डटी रहती है और मुकाबला करती है। आपको नहीं लगता कि इन आरोपों से सेना का मनोबल कहीं ना कहीं टूटता होगा, सेना का मनोबल गिरता होगा? देखिए, मैं अभी गोपाल जी की बातें भी सुन रहा था और आपका जो सवाल है मैं दोनों का मिला के जवाब देता हूँ। गोपाल जी को तो सबसे पहले बोलूंगा कि जिस मुद्दे पे वो बैठे हैं थोड़ी सी पढ़ाई करके आया करें, थोड़े से तथ्य और साक्ष्य देखें तो ज्यादा बेहतर डिबेट कर पाएंगे। और जहां तक नैन्सी जी आपकी बातों की सवालों की बात है, तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस देश के जो जवान हैं, इस देश के सीआरपीएफ हो चाहे फौज हो, कोई भी आर्म फोर्सेज हो, किसी भी आर्म फोर्सेज के लिए कोई भी इस देश का नागरिक हमेशा शुक्रगुजार रहा है। हमेशा उनकी इस बात का मान और सम्मान किया गया है कि उनके कारण हम रात को चैन से सोते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। एक दूसरी बात, उनकी वीरता और उनकी शौर्यता पे भारतीय जनता पार्टी का अधिकार नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, गोपाल जी समझ लीजिए, आप अपनी पार्टियों को भी समझा दीजिए। तीसरी बात, जहां तक उन पे इस प्रकार के आप जो कह रही हैं आरोप लगाने से उनके मनोबल की, जो आपका मुख्य सवाल है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आरोप है ये कांग्रेस नहीं लगा रही है। ये जो आरोप है ये अवलम बूदरी जी लगा रही हैं। ये जो आरोप है वहां पे राकेश और लखू जी जिनको घायल हो गए, जो किसान हैं, वो लगा रहे हैं। उन पे आरोप मोटू अवलम लगा रहे हैं जिनको गोली लगी। और जब पत्रकार पहुंचे हैं ना वहां, मैं आपको बताता हूँ ये जानकारी कहां से आ रही है गोपाल जी। जब वो पत्रकार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोटू अवलम नामक एक उस गांव के रहवासी जो गंगलोर पुलिस स्टेशन में आता है, वो एक बेंच पे लेटे हुए गोली खा के, अगर वो नक्सली हैं उनको गोली लगी है तो उनको गोली मार दीजिए, अगर वो नक्सली नहीं है तो उनको गोली लगी क्यों? क्या ये सवाल जायज नहीं है? इससे मनोबल मजबूत होता है, मनोबल कमजोर नहीं होता है। उनको अपना एनिमी, अपना दुश्मन, एनिमी ऑफ द स्टेट आइडेंटिफाई करना बेहतर है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ताकि बेहतरी से नक्सलवाद का निवारण हो पाए। अगर आप इस तरीके के फर्जी एनकाउंटर करेंगे तो नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा साहब। आप एक को खत्म करेंगे फर्जी एनकाउंटर से, वहां 100 जन्म ले लेंगे। यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं तो जितना जरूरी एनकाउंटर करना है उतना ही जरूरी फर्जी एनकाउंटरों को रोकना है। गोपाल जी, मेरा सवाल भी आपसे इसी से जुड़ा हुआ होने वाला था। अगला गोपाल जी, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं, बात कह रहे थे अभी हाल ही में जब छत्तीसगढ़ आए थे तो वो ये कह रहे थे कि 3 साल में हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उनका ये दावा है। बीजेपी भी यही कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए ओपन है। अगर नक्सली हमसे आकर बातचीत करे तो हम बातचीत के लिए ओपन है, हम एनकाउंटर की तरफ नहीं जाना चाहते। आपकी पार्टी खुद ही कहती है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ती है एनकाउंटर की? जब बातचीत के लिए ओपन हो, बातचीत के लिए आप नक्सलियों को कहते हैं कि हम बातचीत के लिए ओपन है, आप हमसे आके बात करें, तो फिर एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ जाती है? नैन्सी जी, मैं आपको 2 बात बताना चाहूंगा। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी के बाइट में भी सुना गया कि मुठभेड़ हमारा 20% कार्य, 80% कार्य को तो कांग्रेस ही देख ही नहीं पाती। ये वही बस्तर है जहां लोग पसिया पीकर सोते थे। यहाँ 15 साल की सरकार जब रही, एक एक व्यक्ति तक चावल का दाना पहुंचा, अन्न पहुंचा, आज हर कोई भरपेट खाना खाता। ठीक है, ये भूल जाते हैं कांग्रेसी। ये नहीं, आप सब जवाब दूंगा, मैं आपके पास भी आता हूँ। दूसरी बात, ये बोलते हैं पढ़ाई करके आना चाहिए। क्या पढ़ाई करके आऊं? 5 साल में कांग्रेसियों के रहते एक भी मुठभेड़ नहीं हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खोज कर बाजार हाट में हत्या कर दी जाती है इन्हीं नक्सलियों के द्वारा। एक व्यक्ति कांग्रेस का सामने नहीं आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई नहीं आता है। और मैंने जो इनसे सवाल पूछा है, क्यों ये हॉस्पिटल में नहीं जाते, क्यों ये सीआरपीएफ के जवानों को देखने नहीं जाते, क्यों इनको संवेदना नहीं आती है? दूसरी बात, 1 मिनट अनुभव जी, मैंने आपको सुना ना, अरे मीडिया में तो सुने साहब, तो मीडिया में तो आना चाहिए ना, मीडिया में तो आना चाहिए। आज तक तो दिखा नहीं कोई कभी। देखिए अनुभव जी, देखिए
एक मुझे तो ये कांग्रेस ना, बताइए, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता 2008 ऐसे ही में है। आपने क्या वादा कांग्रेस के किया था? राहुल गांधी आज 2008 बेल में पर वादा है। किया था आपने कि कांग्रेस, नक्सलवाद खत्म करेंगे। देखिए यही 5 बात है, साल, आपकी 10 बात सुन साल, रहे थे, 10 अब आप साल सुनने के लिए सरकार आपके पास चली। धैर्य नहीं है। जवाब दीजिए। मैं गोपाल जी, आप अनुभव जवाब जी, दीजिए, गोपाल जी और अनुभव जी, इस अनुभव प्रकार जी, चर्चा आपके नहीं हो पास पाएगी क्योंकि धैर्य बहुत ही नहीं है। संवेदनशील विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्या समय है, का अभाव है। राहुल? गोपाल जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ और बहुत जरूरी है सवाल कि जो नक्सलवाद है वो कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। नक्सलवाद होती है एक विचारधारा, और वो विचारधारा किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकती है। वो विचारधारा कैसे खत्म की जाए, इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है? क्योंकि जब विचारधारा उत्पन्न होती है तब जाकर वो व्यक्ति नक्सली घटनाओं में संलिप्त होता है। तो नक्सलवाद कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा को कैसे खत्म करेगी सरकार अब? नैन्सी जी, हम पहले से ही बोल रहे हैं कि ये विचारधारा को खत्म करने के लिए विकास चाहिए। जो विकास हम वहां तक पहुंचा रहे हैं, आप बताइए, 15 सालों में हमने प्रयास स्कूल खोले। प्रयास स्कूल के माध्यम से जो नक्सल पीड़ित जगह थी, उन जगह के बच्चों को हमने आईआईटी, पीईटी, पीएचडी तक के एग्जाम्स तक के पहुंचाया, और उनको वहां पे उन सीट, वहां पे वो पढ़ाई भी कर पाए। ये होता है विकास। हमने वहां तक के चावल का दाना पहुंचाया, हमने अन्न पहुंचाया, हमने चिरौंजी के बदले नमक मिलता था, हमने नमक पहुंचाया, हमने चना पहुंचाया। ये विकास के द्वार हमने खोले। हर गांव में हमने स्कूल खोले। ये तो हुआ ना। हर जगह पे कैंप। आज बताइए, कवर्धा जैसे जगह पे भी हमारे गृह मंत्री जी बोलते हैं कि कैंप बनेगा, जो जगह को मान लिया जाता है कि नक्सली गतिविधियों से मुक्त हो चुकी है। क्योंकि दोबारा नक्सली ना पनप पाए। इन्होंने 5 साल जो नक्सलियों की तरफ देखना छोड़ दिया था, नक्सलियों की तरफ एक्शन लेना छोड़ दिया था, आज दोबारा जब 3-4 महीने पहले जब सरकार आई, तो दोबारा हमने प्रयास करना शुरू किया। इसलिए बहुत ज्यादा कैनवास पर ये दिख रहा। ठीक है, अनुभव जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनुभव जी, समय का मैं अभाव 10 है, सेकंड में संक्षिप्त में दीजिएगा। अपनी बात बताता हूँ। ये आदिवासियों के सम्मान की बात कर रहे थे। 300 से अधिक स्कूल और कॉलेज और अस्पताल आपकी सरकार के दौरान बंद होते हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हवाई जहाज में घुमाऊंगा आदिवासियों को। हवाई चप्पल के लिए चलाने वाली चरण पादुका योजना में एक देते थे, 5 नंबर दूसरी देते थे। हमने पहली बार 4200 राष्ट्रपति दिया इस देश को। एकड़ आप जमीन बोलने से पहले आदिवासियों के लेके आपने अपने व्यापारी बंधुओं हमने को पहले दिए। बार आदिवासी 4200 एकड़ मुख्यमंत्री जमीन प्रदेश को लोहारी दिया है भारतीय जनता हमारी पार्टी ने। सरकार ने लौटाई है। साहब क्या बातें कर अरे रहे हैं? आपने तो और आदिवासियों जहां का तक सम्मान ही नहीं रखा नक्सलवादियों की कभी। बात कर रहे हैं, मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना सम्मान पर चाहता आप हूँ कभी कि खड़े नहीं हो पाए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन हल्बी सिंह को गोंडी भाषा श्रद्धांजलि में की, किताबें छपती थी, श्रद्धांजलि आपने बंद की करवाई। है आपके पूर्व मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा शहादतों की शहीदी, सबसे ज्यादा माला। अनुभव जी, गोपाल जी, चर्चा इस तरह से नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी इस तरह से चर्चा। अनुभव जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे, बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि क्या आप नक्सलवाद के खिलाफ हैं? क्या आप चाहते हैं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो? देखिए, मैं आपके सवाल को व्यक्तिगत तौर पे लेता तो अलग बात होती। मैं पार्टी के तौर पे लूं तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ना इस पार्टी में, ना इस देश में, कोई भी सभ्य इंसान जिसके सर ऊपर और पैर नीचे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही पार्टियां एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें? चूंकि दोनों की जो मुख्य एजेंडा है वो तो एक ही है ना, बीजेपी का भी यही एजेंडा है। क्या कहे थे उनको यहाँ बुलाया गया, वहां पे उन्होंने जो ब्लू स्टार और ये ऑपरेशन देखा था, उसको जब यहाँ बुलाया गया सलाहकार के रूप में, तो रमन सिंह ने क्या कहा, नक्सलवाद को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वेतन खाओ, ऐश करो। हम सवाल उठाते हैं इन पे। आप ये बताइए कि सबसे अपने ज्यादा मनगढ़ंत कहानियां मत बताइए, करिए, दर्शकों को गुमराह मत करा करिए। ठीक है, रमेश जी के पास जाना चाहूंगी मैं। एक अंतिम सवाल और इसी सवाल के साथ चर्चा को विराम दूंगी। रमेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप वहां देख रहे हैं, सारी परिस्थितियों से भी आप रूबरू हैं। वहां पे क्या परिस्थितियां इस समय हैं, ग्रामीणों की क्या परिस्थिति है, जवानों की क्या हालत है, और नक्सलवाद को लेकर वहां क्या स्थिति है? अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या जो दावे किए जा रहे हैं, क्या जो योजनाएं बताई जा रही हैं, ये जो मुठभेड़ बताई जा रही हैं, तमाम जो दावे एक तरह से हम कहें वो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे वाकई धरातल पर साबित हो रहे हैं? रमेश जी, चलिए, रमेश जी से संपर्क हमारा फिलहाल हो नहीं पा रहा है। तो नक्सलवाद जो एक बेहद ही संवेदनशील गंभीर ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर चर्चा भी बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जहां दोनों ही पार्टियां, चाहे पक्ष या विपक्ष हो, सभी का ये कहना होता है कि नक्सलवाद के खिलाफ है, नक्सलवाद को खत्म करने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन राजनीति
सियासत कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आ जाती है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा जरूरी है, संवेदनशील चर्चा इस पर जरूरी है, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि धरातल पर आखिरकार किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि कई आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बौछार तो कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो घिरा हुआ है वो जवान है, जो कि जवान अपनी बिना जान की परवाह किए उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए लड़ता है, जनता के लिए लड़ता है। लेकिन इन आरोपों के बाद सेना का क्या मनोबल टूटता है, सेना पर क्या गुजरती है, इस पर शायद कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। फिलहाल की इस खास पेशकश और इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।